पिछले भाग में आपने देखा कि कुश्ती प्रतियोगिता के लिए कान्हा और कृष्ण अखाड़ा तैयार करने पहुंचते हैं, लेकिन बारिश के कारण उन्हें कोई सूखी जमीन नहीं नजर आती। तभी काली चुटकी बजाकर जमीन को सुखा देती है। गांव में कुश्ती प्रतियोगिता शुरू होती है तो कान्हा और बाकी गांव वाले नितिन को अखाड़े में भेज देते हैं, लेकिन सोमगढ़ के भिंडी पहलवान को देखकर नितिन उल्टे पांव लौट आता है। दिन ढल जाने के बाद भी प्रतियोगिता का परिणाम नहीं निकलता और रात के समय भिंडी पहलवान के घर में रक्त लीच घुसकर उसे मार डालता है। तो वहीं अगले दिन काली रज्जो के साथ बाजार से लौटती है तो भाग्या उसके हाथ पर चिपके जोक को नमक डालकर हटाती है और गांव में रक्त लीच भैरव को पकड़ लेता है। तभी वहां काली नकाब वाली बनकर आती है और रक्त लीच का सामना करती है और उसका अंत भी करती है। अब आगे हर्ष शहर से किशनगढ़ वापस आ रहा होता है। वो अपनी कार से उतरकर घर जा ही रहा था कि वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत गंदगी है। अपने घर के बाहर की ऐसी हालत देखकर हर्ष अपने सर पर हाथ रखता है और खुद से कहता है, कुछ दिन के लिए शहर क्या गया मैं, मेरे घर के बाहर तो गंदगी का भंडार ही लग गया। अब मुझे ही सारी सफाई करनी पड़ेगी, कोई मेरी मदद के लिए भी तो नहीं है। हर्ष सर पर हाथ रखे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से गुनगुनाता हुआ गुजर रहा कान्हा उसे गांव में देखकर कहता है, अरे हर्ष भैया, आप गांव कब लौटे? आप तो शहर गए थे ना? हाँ गया था और अभी ही वापस आया हूँ। वैसे ये सही समय पर आया है, इससे ही मदद करने को कहता हूँ। कान्हा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मदद? हाँ हाँ बोलो ना, हम आपकी मदद काहे नहीं करेंगे। बोलो भैया, कैसी मदद चाहिए? देखो ना, घर के आगे कितना कूड़ा कचरा जमा हो गया, थोड़ी सफाई करने में मदद करवा देते तो अच्छा होता। हाँ हाँ कर देते हैं सफाई, और ऐसी सफाई करेंगे जैसे नकाब वाली इस गांव के दुश्मनों की करती है। अचानक से नकाब वाली की याद क्यों आ गई तुम्हें? गांव में इन दिनों सब ठीक तो था ना? अब क्या कहें हर्ष भैया, चलिए सफाई करते करते आपको बताते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या क्या हुआ। कान्हा पास ही पड़ी 2 झाड़ू उठाकर एक हर्ष को पकड़ा देता है और दोनों सफाई करने में जुट जाते हैं। सफाई करते हुए कान्हा उसे बीते दिनों में हुई घटना के बारे में बताने लगता है। कुछ देर बाद हर्ष और कान्हा सफाई करके एक कोने में कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, जिसे कान्हा एक बाल्टी में भरकर कुछ दूरी पर ही एक खाली जगह पर फेंक देता है, जहां पर पहले से ही बहुत सारा कचरा पड़ा था। सोमगढ़ में भोला पान चबाते हुए गांव के सरपंच के पास आता है और कहता है, सरपंच जी, किशनगढ़ में शादी की दावत का निमंत्रण मिला आपको? अरे बकलोल, मुंह से सुपारी थूक कर बात कर। अरे सुपारी हो तो थूके ना, हम तो पान चबा रहे हैं। अरे जरा रुकिए 1 मिनट। तोरी अकल का घास चरने गई है, घर के सामने ही गंदगी कर रहा है बूढ़बक आदमी। अरे ये सब छोड़िए, मैं कह रहा था कि किशनगढ़ से आपको निमंत्रण तो मिला ही होगा ना? हाँ, जब से नकाब वाली किशनगढ़ के साथ साथ ई गांव के दुखों को दूर की है, तब से तो किशनगढ़ वाले हर खुशी में हमको याद करते हैं। दोनों की बातें चल रही थी कि तभी चमेली एक टोकरी में कूड़ा कचरा उठाए वहां से जा रही थी। वो चलते हुए अपने सामने से आ रहे ललन से टकरा जाती है और सारा कचरा ललन के ऊपर गिर जाता है। नॉनसेंस! कारे चमेली, आंखों में सुरमा कम लगाती है का, जो तो को हम आते हुए नजर ही नहीं आए? सारा कचरा पलट दिया हम पर। बताओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? अरे हम तो अच्छी भली जा रही थी, तुम ही हमसे जानबूझकर टकराए हो। क्या जरूरत था हमारे सामने आने का? अरे अपनी भैंस छोड़कर ये फैला हुआ कचरा उठा दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पता नहीं काहे लड़ने लगते हैं भाई। हम काहे उठाए? जब फैलाया ई ललन है तो उठाकर भी यही फेंकेगा। देख रहे हैं ना सरपंच जी, एक तो कचरा पेटी समझकर हम पर ही कचरा उड़ेल दी और ऊपर से कैसे बोलत रही। अरे अपनी बकैती में हमको काहे घसीट रहे हो? गांव के सरपंच हैं हम। गांव के बड़े बड़े मुद्दे छोड़कर यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। हटो परे। काली स्कूल से घर की तरफ नदी किनारे से जा रही थी कि तभी उसकी नजर नदी के पानी पर पड़ती है। नदी के पानी में हल्का कालापन था। ये देखकर काली खुद से कहती है, ये क्या, आज सुबह तक तो नदी का पानी एकदम सही था,
फिर अचानक से पानी इतना गंदा कैसे हो गया? काली खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर हर्ष आता है और काली को नदी के किनारे इस तरह खड़े होकर सोचते देखकर वो उससे बोलता है। काली, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कुछ नहीं हर्ष, बस नदी को देख रही थी। आज सुबह जब मैं स्कूल गई थी तब ये पानी पूरी तरह साफ था, पर अब देखो ना, नदी का पानी कितना गंदा हो गया है। ये तो मैंने भी नोटिस किया है। जब मैं शहर से आया तब तक ये नदी पूरी तरह साफ थी, पर अचानक से ये काफी गंदी हो गई है। अचानक से ये नदी गंदी कैसे हो सकती है? नदी अचानक गंदी कैसे हो सकती है? बस यही सवाल काली के दिमाग में घूम रहा था। काली ये सब सोच रही थी कि तभी उसके सर में अचानक दर्द होता है और वो अपने सर को पकड़कर नीचे बैठ जाती है। काली को इस तरह से देखकर हर्ष घबरा जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे संभालते हुए कहता है। काली, काली क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हर्ष की बात सुनकर काली अपनी आंखें खोल लेती है। हाँ हर्ष, मैं ठीक हूँ, बस मेरे सर का दर्द कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता है। गांव में ये क्या होने वाला है और ये सब क्यों दिखाई दिया मुझे? आखिर इसका क्या मतलब है? काली, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, इस नदी के बारे में ज्यादा मत सोचो तुम। हम पंचायत ऑफिस जाकर इस बारे में क्रिस से बात करेंगे। काली अब हर्ष के साथ उसकी कार में जाकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद हर्ष काली को उसके घर छोड़ देता है। शाम के समय किशनगढ़ में नाचती गाती एक बारात आती है। बारात में शामिल लोग रास्ते में बहुत आतिशबाजी करते हुए जाते हैं, जिससे रास्ते पर बहुत सारा कूड़ा फैल जाता है। लेकिन कुछ ही देर में अचानक ही वो सारा कूड़ा अपने आप इकट्ठा होते हुए उसी खाली जगह पर पहुंचता है और धीरे धीरे इकट्ठा होकर वो कूड़े का ढेर एक विशाल रूप ले लेता है। उसी रास्ते से भोला दावत में जाने के लिए गुजर रहा होता है। तभी उसे अजीब सी बदबू आती है और वो इधर उधर देखते हुए कहता है। ओए, राम राम राम, ये कैसी बदबू आ रही है भाई? सांस भी नहीं ली जा रही यहाँ तो। ऐसा लग रहा है कहीं आसपास कूड़े का ढेर हो रहा है। भोला अपनी नाक को बंद करके आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो कोई नहीं था। भोला फिर आगे बढ़ता है, पर इस बार उसे अपने पीछे एक बड़ी सी परछाई नजर आती है। भोला डरते डरते फिर पीछे मुड़ता है तो वो कूड़े से बना वो विशाल शरीर उसके सामने होता है और वो भोला को अपने हाथों में उठा लेता है। जैसे ही वो उसे उठाता है वैसे ही भोला के मुंह से चीख निकल जाती है। किशनगढ़ में आज सुबह तो होती है, पर वो सुबह हर दिन के जैसे शानदार और शांति भरी नहीं थी। हर तरफ आलस ही आलस पसरा था। काली भी आज जल्दी उठ जाती है और अब जब काली उठकर बाहर आती है तो वो देखती है कि बाहर लोग इधर उधर बैठे हुए थे। हर तरफ हल्का कोहरा छाया हुआ था। ये देखकर काली खुद से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? आज गांव में हर रोज की तरह चहल पहल नहीं है। कोई कहीं सुस्ता रहा है तो कोई कहीं। काली खुद से ये बातें बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर अमोली की माँ पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि अमोली की माँ अमोली को अपनी गोद में लिए कहीं जा रही है। उसको देखकर काली अमोली की माँ को रोकती है और उससे कहती है, काकी, आप अमोली को सुबह सुबह कहाँ लेकर जा रही हैं? क्या बताऊं टीचर जी, पता नहीं इसको क्या हो गया है। जब से उठी हूँ तब से इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये है कि उठ ही नहीं रही है। आंखें ही नहीं खोल रही है ये। मुझे तो इसकी बहुत चिंता हो रही है। अमोली की माँ को इस तरह से रोती देखकर काली भी चिंता में आ जाती है। काकी, आप रोइए मत, अमोली ठीक हो जाएगी। कैसे ना रोऊं, देखो ना इसका शरीर कैसे तप रहा है। काकी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। काली अब अपनी माँ दुर्गा को बिना बताए अमोली की माँ के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। अमोली की माँ और काली जब अमोली को लेकर हॉस्पिटल आते हैं तो वो देखते हैं कि हॉस्पिटल में काफी भीड़ है। हॉस्पिटल में लोगों की ऐसी भीड़ देखकर काली खुद से बोलती है, आज हॉस्पिटल में इतनी भीड़ क्यों है? काली खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और अमोली की ऐसी हालत देखकर उसके शरीर का तापमान अपने हाथों से चेक करते हुए कहता है, क्या हुआ इस बच्ची को? यही पता करने तो आपके पास आए हैं डॉक्टर। इसे बहुत तेज बुखार है। पता नहीं डॉक्टर साहब, सुबह से आंखें ही नहीं खोल रही है और इसका शरीर भी तपा जा रहा है। ये वायरस फैल तो रहा है। मैं अभी इसको दवाई तो दे देता हूँ, पर हाँ, इसको जितना बाहर जाने से रोक सको उतना रोकना। वायरस? कैसा वायरस?
मैडम, हॉस्पिटल में जो आप भीड़ देख रही है ना, ये भीड़ कोई मामूली बीमारी वाले पेशेंट नहीं, बल्कि जिस वायरस से बच्ची ग्रस्त हुई है, ये सब भी उसी बीमारी से ग्रसित हैं और ये पोल्यूशन से फैल रहा है। ना जाने कैसे, पर किशनगढ़ में अचानक पोल्यूशन इतना कैसे बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये बीमारी इस हद तक फैल चुकी है। और डर इस बात का है कि ये बीमारी संक्रमित है, हवा और लोगों द्वारा ये बीमारी फैल रही है। इतना बोलकर डॉक्टर अमोली का इलाज करने लगता है, पर काली इस बीमारी को देखकर बेचैन होने लगती है। सोमगढ़ के सरपंच के यहाँ भोला की पत्नी पार्वती आती है और सरपंच के घर का दरवाजा खटखटाती हुई कहती है, दरवाजा खोले सरपंच जी, बाहर आइए, जल्दी हमको आपकी मदद की जरूरत है। क्या बात है, इतनी परेशानी में काहे हो पार्वती बहन? अब जिसका पति पूरी रात घर न आए, वो पत्नी तो परेशान होगी ही ना सरपंच जी। हमरे पति शाम के समय किशनगढ़ दावत खाने जा रहा हूँ बोलकर घर से निकले थे, उसके बाद वापस ही नहीं आए। हमको तो बहुत चिंता हो रहा है। क्या बात कर रही हो? दावत में तो भोला कहीं दिखाई ही नहीं दिया। हमको लगा क्या पता आया ही ना हो। कैसी बात कर रहे हैं सरपंच जी, वो तो बिन बुलाए दावत में चले जाते हैं और इस दावत का तो सामने से निमंत्रण आया था, तो वो इस दावत में कैसे नहीं जाते। लेकिन आपकी बातें तो सुनकर मेरा जी घबरा रहा है। अब अगर वो किशनगढ़ नहीं गए तो कहाँ चले गए? हाय राम, कहीं मेरा पति लापता तो नहीं हो गया, कहीं उसको कोई मुसीबत तो ना ही घिर ली। ये कहते ही पार्वती अपना सर पकड़ लेती है और तभी सरपंच उससे कहता है, अरे कैसी बात करत हो? भोला कोई बच्चा थोड़ी है जो लापता हो जाएगा। भले ही वो बच्चे नहीं हैं, लेकिन किशनगढ़ में तो आए दिन कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। कहीं उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो? हे भगवान, हम भरी जवानी में विधवा नहीं होना चाहते। हे प्रभु, हमरे पति की रक्षा करना। पार्वती बहन, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? देखो, अभी तुम घर जाओ, हम पता करते हैं भोला के बारे में। काली पंचायत ऑफिस में कृष से गांव में बढ़ रही गंदगी और बीमारी को लेकर कुछ कदम उठाने की बात करने आती है। तभी दूसरे गांव का सरपंच वहां आकर भोला के किशनगढ़ में लापता होने की बात बताता है, जिसे सुनकर गुलशन और काली दोनों ही हैरान रह जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? भोला भैया यहाँ आकर लापता कैसे हो सकते हैं? हाँ सरपंच जी, क्या पता वो किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर गया हो। अगर लापता भी हो गया हो तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर खबर कर दीजिए। खबर तो करेंगे ही सचिव जी, सोचा पहले आप लोगों को बता दें। लापता? अरे लापता शब्द सुनकर याद आया, ये कान्हा ऑफिस में नजर काहे नहीं आ रहा है भाई? नजर कैसे आएगा? वो तो अभी तक आया ही नहीं। और यहाँ देखिए ना, उसके चलते तो आज मैंने चाय भी नहीं पी। ससुर का नाते पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, फिर आज कहाँ रह गया ये? जाकर पता कीजिए उसके घर पर, का पता तू भी लापता हो। कुछ भी मत बोलिए आप सचिव जी, गांव की गंदगी के विषय में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं कान्हा के घर जाती हूँ। हाँ, हम भी भोला को ढूंढते हैं। अगर वो किशनगढ़ में आया है तो भाई हमारी भी कच्चो जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? पहले नदी का पानी दूषित हुआ, उसके बाद ये बीमारी, और अब भोला और कान्हा का कुछ पता नहीं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।